अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार ये मैं देहात में फिर रहा था, तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये एक बेरी है, जिसको सिदरतुल मुंतहा भी कहा जाता है अरबी में। तो इसकी देखें, किसी भी शाख पे कोई शाख भी इसकी ऐसी नहीं है, कोई टहनी भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर घोंसला ना बना हुआ हो। ये देखिए, अब जितनी भी इसके जो शाखें हैं ना, आप इसके टहनियाँ कह लें, तो उसके ऊपर हर जगह पे मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ कि इसके चारों तरफ जो है वो घोंसले बने हुए हैं। ये परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे भी घोंसला है ये वाला। ठीक है, कुछ ने छोटे बनाए हैं, कुछ ने बड़े। अभी इन्होंने इसकी छंगाई की है, तो काफ़ी सारे घोंसले जो यहाँ से टूट भी गए हैं। ये देखें, कोई भी शाख इसकी ऐसी नहीं है जहाँ पर घोंसले मौजूद ना हो। यहाँ पे भी हैं, काफ़ी गहरी है बेरी, जिस वजह से ये नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ के तोड़ के उन्होंने फेंक दिए हैं। तो ये अंदर भी देखें, काफ़ी ज़्यादा है घोंसले, कोई शाख भी ऐसी नहीं जहाँ पे ना हो। तो देहातों में दरख्त बहुत कम होते हैं, इसलिए परिंदों को फिर जो दरख्त मिल जाता है ना, उस दरख्त के ऊपर सारे घोंसले होते हैं, परिंदे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आवाम कम होती है, आबादी थोड़ी होती है, तो शिकार वगैरह के जो चांस होते हैं वो कम होते हैं। तो परिंदों की तादाद ज़्यादा होती है, दरख्तों की कम होती है। अब जब आप देखें ये कितना ज़्यादा एरिया है। ये देखें, यहाँ पे एक टिब्बे के ऊपर ना, दूर है काफ़ी, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, वक्त का पौधा है। और फिर ये देखिए, दरख्त कहीं कहीं पे हैं, और जो हैं फिर उनके ऊपर साया ज़्यादा नहीं है, तो वो ऊपर जंगलात लगे हुए हैं। तो उनके ऊपर जो छुपने के लिए जगह है, वहाँ पे जो अकाब वगैरह है वो शिकार आसानी से कर लेते हैं। इसलिए ये कांटेदार जो है उसके ऊपर, कांटेदार दरख्तों के ऊपर जो है वो शिकार करना जानवरों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेरी के ऊपर जो उन्होंने ज़्यादा घोंसले बनाए हुए हैं। ये चने हैं थल में। तो पहले मैंने आपको दिखाए थे, छोटे छोटे थे, अभी कुछ ज़मीन से निकले थे, कुछ नहीं निकले थे। अब देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इनके लिए ज़रूरी ये है कि अब बारिश आ जाए, क्योंकि इनको ना पानी देने का वसीला और कोई भी नहीं होता। कि जिस तरह ट्यूबवेल चला लिए, कोई सोलर पंप हो गए, या कोई भी और सिस्टम हो, ऐसा कोई सिस्टम, कोई निज़ाम नहीं है। और अब मसनूई तरीके से बारिश बरसाने वाले जो तरीके हैं वो भी अदर कंट्रीज़ में हैं, दूसरे ममालिक में। पाकिस्तान में अगर होंगे भी तो पता नहीं कहाँ होंगे, इन देहातों में, इस थल में नहीं है। तो अगर यहाँ पे मसनूई बारिश बरसाने वाला कोई सिस्टम हो तो फिर ये चनों की फसल बहुत अच्छी हो जाए। अब ये कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे बारिश हो गई तो फिर तो चने बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे। और अगर बारिश ना हुई तो फिर जितना इन्होंने बीज डाला हुआ है ना, वो भी इनको रिटर्न नहीं मिलेगा, जो मेहनत है वो भी नहीं मिलेगी। फिर इनके जो है ना, समय लक ने साथ नहीं दिया, ये सीज़न इनको इसी तरह गुजारना पड़ेगा। यहाँ पे जो सवारियाँ हैं वो देखो जी, सबसे जो वीआईपी सवारी होती है वो ये होती है, ट्रैक्टर और ट्राली। कच्चे में ना तो कार, ना डाला, ना कोई और चीज़, कोई चीज़ भी जो है वो ज़्यादा सफ़र नहीं करती। थल का जो जहाज़ है वो ऊँट होता है रेगिस्तान का। अब लोगों ने थोड़ी तरक्की की है। तरक्की में ये हुआ है कि लोग ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर सफ़र करना शुरू हो गए, अपनी चीज़ें जो है ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लेके जाते हैं। तो दुआ करें अल्लाह ताला यहाँ पे बारिश दे। 3-4 साल से ना मुसलसल जब ये सर्दियों का सीज़न आता है तो बारिशें नहीं हुई। बारिशें ना होने की वजह से इनकी फसल बहुत माड़ी हुई है, कमज़ोर हुई है, जिस वजह से इनके हालात जो है ना, बहुत थल के लोगों के हालात बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तो अगर अल्लाह ताला बारिश वक्त पे दें तो इनके हालात भी बदल जाएंगे और फसलों के हालात भी बदल जाएंगे।